एक्सपेक्टेशन थी डोनाल्ड ट्रंप की कि टैरिफ्स लगा के पता नहीं कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा और दुनिया तमाम पैरों में गिर पड़ेगी और ये जो सदर्न हेमिस्फेयर में ग्लोबल साउथ जो है ये भी घुटने टेक देगा। वो मामलात हुए नहीं है, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं हुए, फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई। इंडिया ने करना था। नरेंद्र मोदी है इस चीज को ज़हन में रखते हैं कि हम हर कीमत पे अपने लोगों का दफा करेंगे। अरब डॉलर जो है ये नॉन आयल होंगे, तेल के बगैर तिजारत जो है मुत्तहिदा अरब अमारात की मार्केटों को भारत अपनी मसनूआत से भर दे। दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट बाय द इंडियंस। जोश में आकर जंग के मैदान में राइफल से अंधाधुंध गोली चलाने वाला हमेशा दो चीजें भूल जाता है। पहली ये कि वो तेजी से अपनी गोलियां खत्म कर रहा है और दूसरी ये कि सामने वाले के पास भी वही हथियार है। आपको तो कोई सर्टेन इन अमेरिका के प्लान्स आपको नहीं पता आ रहे हैं ना भाई। आपको बताएं, कोई एक दिन वो कहता है वॉर वॉर वॉर, दूसरे दिन कहता है नहीं नो वॉर। 98वां नंबर कहाँ से बेहतर हो गया? रैंकिंग तो बल्कि ख़राब हुई है। इसके नीचे जो मुल्क हैं वो ईरान है, सूडान है, अफ़गानिस्तान है, इस तरह के मुल्क हैं। पाकिस्तान के मुल्क की रैंकिंग पासपोर्ट की एज अ नेशन वो बहुत जल्द वो दुनिया की टॉप 3 मैशतों में आ जाएंगे। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। मैं रहूं ना रहूं ये आपको होता हुआ नजर आएगा। प्राउड ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर मोदी। मैं तो और उनको 10 बार सिर्फ इस बात के लिए वोट दूंगा कि उन्होंने ट्रंप जैसे गुंडे को ये दिखा दिया कि भैया सब दुनिया के लोग जो है ना वो पाकिस्तान की तरह नहीं होते। अपने मुल्क के फायदे के लिए वो खड़े हैं भाई। वो कहीं ना कहीं से, मैंने ये बात पहले भी कही थी कि कहीं ना कहीं से उसके लिए वो देखेंगे मार्केट्स। अगर अमेरिका की मार्केट नहीं है तो क्या दुनिया खत्म तो नहीं हो जाती? और भारत को उन्होंने कहा है कि अगर रूस से तेल खरीदोगे तो 500% जो है वो टैरिफ लगेगा। अगर भारत जो है वो तेल खरीदना बंद नहीं करता, जो कि अभी तक उसने बंद नहीं किया, तो कितना बड़ा नुकसान भारत को हो सकता है। कि जो अमेरिका मुंह देखता रह गया, ट्रंप का मुंह जो है वो खुले का खुला रह गया कि ये क्या हुआ। So India is not only taking investment, they're also giving investment, and to watch them kind of grow as a nation and actually spread their wings and start to establish themselves as a dominant country. हिंदुस्तान का दौरा, जिसके दौरान जो उनकी नॉन ऑयल बेस्ड ट्रेड वॉल्यूम है जो तकरीबन 36 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, उसके अंदर और इजाफे की, चाहे हमारे दुश्मन मुल्क भी हो, एशिया के खिते को अगर हम एशियन बन के लेंगे तो एशिया में बेहतरी आएगी। आप देखें यूरोप ने तब तक तरक्की नहीं की जब तक उन्होंने यूरोप नहीं समझा इसको। हमारी जो इंटरनल ग्रोथ है वो आप किसी भी इकोनॉमी को एक्सटर्नल चीजें नहीं चलाती है। आपकी जीडीपी में जो आपका एक्सपोर्ट है वो 10% 5% का कंट्रीब्यूशन, वहां पे 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे। First of all, what political message does the meeting between Merz and Modi send in an era of geopolitical uncertainty? सर प्रो अमेरिका है, हम तो कभी अमेरिका के खिलाफ कोई बात करते ही नहीं है। हालांकि हमें बोलना चाहिए था अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका से हमें कई चीजों में इख्तिलाफ हो सकता है और होना भी चाहिए, लेकिन हम नहीं करते खुलखुलाकर, हम जलेबियां बनाते हैं। कोई शर्म करो है। डोनाल्ड ट्रंप को क्या झटका लगा वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। भारत ने भी 30% टैरिफ लगा दिया अमेरिका के ऊपर और अमेरिका मुंह देखता रह गया। ट्रंप का मुंह जो है वो खुले का खुला रह गया कि ये, हमने कुछ शायद ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी उनसे कि वो अब हमारा पक्का यार बन गया है, लेकिन he is very unpredictable person। हमारे यहाँ से इतने ज्यादा काबिल या स्किल्ड लोग नहीं जाते अमेरिका जितने के भारत से जाते हैं, तो उन्होंने भारत के वीजा नहीं रोककर पाकिस्तान को रोका है। जी मेरे ख्याल में एक फैक्टर ये यकीनी है कि इंडियंस जो जाते हैं तो वो ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, दे गो विद अ बेटर स्किल सेट। तो हमारे लोग जो हैं वो इतनी ज़्यादा तालीम नहीं है वतन अजीज़ में, तो उस वजह से जो बाहर भी जाते हैं लोग निस्बतन उनका जो स्किल सेट होता है इतना अच्छा नहीं होता। तो बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल आदमी हैं, ये हमें समझ जाना चाहिए था। लेकिन सर अमेरिका के साथ आपके ख्याल से कब से हमारे रिलेशंस जो हैं वो ऐसे ही रहे हैं, जैसे कि जब कभी काम पड़ा अमेरिका को तो पाकिस्तान को कांटेक्ट कर लिया? क्या पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हम हमेशा इसी तरीके से अमेरिका के किसी ना किसी बहाने काम आते रहे हैं, बस यही रिलेशन है, या कभी कोई ऐसी चीज भी पाकिस्तान में रही, कभी कोई ऐसी एजुकेशन सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो जिसकी के अमेरिका को भी लगा कि पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं है? पाकिस्तान के शुरू से ही जो हैं ताल्लुकात
अच्छे रहे हैं अमेरिका से, और हमने अपनी जोग्राफिकल लोकेशन उनको बेचने की कोशिश की कि वी आर एक्सेस ऑफ द वर्ल्ड। मार्को रूबियो ने बड़े वाज़े अंदाज से कहा, उसने कोई शक नहीं छोड़ा कि भारत के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो इस सदी के अमेरिका के लिए सबसे अहम ताल्लुकात। जो बड़ा बात करता है पोकर और ये और वो, आर्ट ऑफ द डील और किताब और पता नहीं कितने प्रोग्राम्स किया है, ही पैनिक। उसने कहा यार ये तो हिंदुस्तान हमारे हाथ से जा रहा है, हो और उसको खूब गाली मिलने लगे उन लोगों के अमेरिका में जो 20-30 साल से ये रिलेशनशिप बना रहे हैं। उन्होंने कहा ओहो इंडिया तो मर्जी हो जाए, हिंदुस्तान ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करना। एक सिंगल फोन कॉल में हमने उनके मुंह के ऊपर तमाचे मारे हैं। वॉशिंगटन के अंदर ये लैंग्वेज सुनने की आदत नहीं है भाई। आपने हमेशा देखा होगा कि कंट्रीज उनको रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज ट्रंप साहब ये मत करो। ये जो सर्गियो गौर यहाँ पर भाग कर आए हैं भारत में, वो ऐसे नहीं आए, इस फोन कॉल के बाद आए हैं। वो ना सिर्फ ये कि अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं बल्कि वो पूरे यूरोप में बेच रहे हैं, जो कि बेसिकली अमेरिका की मंडी थी। वहां अमेरिकी तेल जाता था, जहां पर अब रशियन ऑयल जो है वो भारत के थ्रू जो है वो। हमारे जयशंकर जी कॉल करें और दुनिया चेंज ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और आज जो जयशंकर जी ने किया है ये याद रखेगा अमेरिका। एक कॉल और सारा कुछ तहस नहस कर दिया। उनको ये नहीं पता लगा कि यार जयशंकर जी बोल किस लैंग्वेज में पढ़े हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उन्होंने फोन उठाया, पूरी की पूरी जो हवा थी रूम के अंदर वो हैवी हो गई। ये हैप्पी न्यू ईयर का तरीका है जयशंकर जी का। अमेरिका समेत कई ममालिक हमसे कुछ हवाले से इतना परेशान है कि यार लोग आके स्लिप हो जाते हैं, लोग आके कुछ ममालिक कहते हैं आपके लोग आके यहाँ भीख मांगना शुरू होते हैं, कुछ लोग ये करना होते हैं, वो एंड दे हैव नंबर्स। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग रोक दी है। सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को और खुसूसी तौर पर अपने फेवरेट फील्ड मार्शल को एक बड़ा झटका दिया है। सिर्फ विजिटर वीजा बल्कि जो इमिग्रेंट वीजा हैं वो भी फ्रीज कर दिए जाएंगे। कितने दिन के लिए ये कोई बात नहीं उन्होंने लिखी। लगता ऐसा है इसमें जो खबर जिस तरीके से आ रही है उससे ये पता चलता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए। फेवरेट फील्ड मार्शल के मुल्क के ऊपर वीजा प्रोसेसिंग बैन जो है वो लगा दिया गया है। इंडिया इसमें शामिल नहीं। दुनिया भर के, यानी आप समझ लें कि इस वक्त दुनिया भर के जो मीडिया आउटलेट्स हैं, जो टेलीविजन चैनल्स और पब्लिशिंग हाउस हैं, वो सब ये वाली खबर, इसकी डिटेल्स पब्लिश कर रहे हैं। वीजे उन्होंने बैन नहीं किए। 75 कंट्रीज जो हैं उनके ऊपर ना सिर्फ विजिटर वीजा बल्कि जो इमिग्रेंट वीजा हैं वो भी फ्रीज कर दिए जाएंगे। ये भारत जिसको ट्रम्प सुबह शाम टैरिफ की धमकियां देते हैं, कभी कोई बात करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, उस भारत को जो है उन्होंने उस लिस्ट में नहीं रखा है जो कि वीजास जो कैंसिल किए गए हैं और वीजास जो अब सस्पेंड किए गए हैं जिन 75 कंट्रीज के, उसमें बहरहाल भारत का नाम नहीं है। टेररिज्म रिलेटेड सरगर्मियों की बात नहीं कर रहा अभी, बाकी जो कि इनकी इकोनॉमी पे बोझ बनते हैं, वहां पे गैर कानूनी अंदाज में सेटल होना, ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि कोई और कुछ और ममालिक भी हमसे बहुत नाला है और हमें कम्युनिकेट कर चुके हैं कि साहब आप इस मामले को बेहतर कीजिए वरना हम वीजा पॉलिसीज को रिस्ट्रिक्ट मजीद करेंगे आपके साथ। बेशक हमारा आपसे ताल्लुक बहुत अच्छा है लेकिन ये हमारी मैशत पे बोझ बनते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के वीजे बैन कर दिए गया है कि यूएस ने 75 कंट्रीज दुनिया के ऐसे हैं जिनका वीजा पॉज कर दिया है, फ्रीज कर दिया है। पाकिस्तान के लिए जो है अमेरिका ने जो 75 कंट्रीज के वीजा जो है जो सस्पेंड कर दिए हैं उसमें पाकिस्तान भी शामिल है और सुनने में यह आया है कि उसमें भारत का नाम नहीं है। इंडिया जिनके साथ झड़प के बाद वो 5 सितारे लगाने में कामयाब हुए, फील्ड मार्शल बनने में कामयाब हुए, वही आसिम मुनीर साहब का जो मुखालिफ मुल्क इंडिया है उसका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में। 75 देशों के लोग अब अमेरिका नहीं जा पाएंगे। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, रूस, अफगानिस्तान, ब्राजील, सोमालिया जैसे देश शामिल हैं। इंडिया के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब वो फिर धमकियां दे रहे हैं, इतने कैंप इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं, इतने कैंप इधर हैं, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और हम जो है पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लफ को हमने पंक्चर कर दिया। मतलब अपने ऑडियंस के सामने खुद ही जज हैं, खुद ही ज्यूरी हैं। मुश्किलात वीज़ा भी अमेरिका बढ़ने वाले हैं, कम नहीं होने वाले, और इसलिए वो पाकिस्तान के साथ फिर पंगा लेगा
ताकि पब्लिक ओपिनियन को अपनी तरफ साथ रखे। ने जिसने सीज फायर का क्रेडिट बार बार लिया, उसके होते हुए भी पाकिस्तान से पंगा लेने की जरूरत नहीं, वो 2 दिन 4 दिन का पंगा होगा ना। हाँ। वो फिर डोनाल्ड ट्रंप कहेगा मैंने रोक। जो इंडियन यूथ है उसने डंका बजाया हुआ, डंका बज रहा है इंडियन यूथ का इस वक्त पूरी दुनिया में। जितनी भी सीईओज हैं सब के सब इंडियंस। आप देख लीजिए ना, सुंदर पिचाई से लेकर गूगल से लेकर और अजय बंगा और जितनी बड़ी टेक कंपनीज हैं इंडियन है। तो क्या आप समझते हैं कि वो बहुत नेशनलिस्ट है सबके सब? के प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी एक लिस्ट इशू की है कि हम अमेरिका में रहने वाली, इस लिस्ट में इंडिया नहीं है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट की है। ट्रंप साहब की हमने इतनी चापलूसी की, हमने फर्में भी हायर कर ली। हैरत अंगेज तौर पर भारत को वीजा यही कि भारत के साथ दोबारा बातचीत के लिए तैयार है ट्रंप, और हो जाएगी, और उसके बाद हमारा क्या होगा? सर हमें सोचना चाहिए ना, हम लोग सोचते नहीं है असल में। तो क्यों नहीं मैडम, ये क्या आप कह रही हैं कि हमसे डिमांड किया जा रहा है ईरान के ऊपर कुछ, इस वजह से ही हमें टाइट किया जा रहा है? सर 2 चीजें हो सकती है इसमें। एक तो ईरान की वजह से भी हमें टाइट किया जा रहा है कि ताकि ईरान के वक्त जब जो भी डिमांड आए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तो पाकिस्तान उसको पूरा करे। दूसरी तरफ से जो इमिग्रेंट्स हमारे यहाँ से जाते हैं वो अक्सर ऐसे लोग नहीं होते जिनको कोई स्किल लेबर नहीं होती, या कोई ऐसे लोग नहीं होते जो पढ़े लिखे हों या वहां पे किसी काम में आ सके। यहाँ से तो इमिग्रेंट्स जो निकल जाते हैं, आपको पता है कि अक्सर मेजॉरिटी, सब नहीं लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होते हैं जो वहां जाकर और उल्टा बोझ बन जाते हैं अमेरिका के ऊपर, और उनके साथ जो है आपको पता है क्रिमिनल केसेस भी होते हैं और कई तरह के केसेस होते हैं। यहाँ से कौन से सर आईटी एक्सपर्ट्स या कोई इस तरह के ज्यादा लोग जा रहे हैं? ज्यादातर तो इसी किस्म के लोग जा रहे हैं जिनको किसी किस्म का कोई हुनर नहीं है जिनके अंदर, वही अमेरिका पहुंचते चले जा रहे हैं। भर दिया उन्होंने अमेरिका इसी तरह के पाकिस्तानियों से। वरना आप देख लीजिए कि इंडियंस जो हैं वो कहाँ पर है इस वक्त अमेरिका में, किस किस पोस्ट पर हैं, और पाकिस्तानी कहाँ हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी कहीं भी नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन बहुत कम तादाद में, और ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं जिनको कोई और काम नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं आता, तो वहां भी जाकर जाहिर है कि वो अमेरिका के किसी काम के तो है नहीं, सिवाय इसके कि वहां पे रश बढ़ाने के अलावा बेहतर होने वाले हैं। और चीजें जो हैं अभी इंडिया के अंदर मैं देख रहा था, अमेरिका के नए सफीर आए हैं, तो वो समझते हैं कि ऐसा कुछ करने की जरूरत है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? सर बिल्कुल डेफिनेटली अमेरिका और भारत के जो रिलेशंस हैं वो बेहतर हो जाएंगे वक्त के साथ साथ। और आप इसी वक्त देखिए कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, नहीं मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आपने ही ये लफ्ज अभी इस्तेमाल किया है, मैंने तो उसको रिफ्रेश करके आपके सामने रखा है कि आप ये कह रही हैं। मैंने तो नाचने का वर्ड यूज नहीं किया था, आपने तो लिटरली नचवा दिया इन लोगों को। मतलब आपने वर्ड यूज किया मैडम। सर बिल्कुल आपने कहा सर, रिवाइंड करके देखिएगा, आपने पहली बार कहा कि नाचने के लिए, मैंने तो नाचने का वर्ड यूज नहीं किया था। सर वो नाचते हैं, मैं मानती हूँ ये लोग नाचते हैं, डॉलर देके नाचने लगते हैं, लेकिन सर ऐसा कैमरा करके थोड़ी बोला जाता है। कमाल कर रहे हैं सर आप। मतलब आखिरी सवाल ईरान को लेके एंड दिया था मुस्लिम वर्ल्ड, क्योंकि आपने थोड़ा इसका रेफरेंस डिस्कस किया, आप क्या समझते हैं पिछले 70-75 साल हाउ फार पाकिस्तान वाज एबल इनफ टू गार्नर एंड टू गेट द सपोर्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, एंड पर्टिकुलरली ये जो इस्लामिक कार्ड आप खेलते हैं, जो कि बेसिकली आप सही कह रहे हैं, ये अब जो कार्ड है रिवर्स हो रहा है, बिकॉज अब वो जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो आपसे ताल्लुक मुस्लिम होने भी बेस पे नहीं बना रही, वो बना रही है ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट। तो आप क्या समझते हैं कि आप कंप्लीटली इसको अनडू करने की पोजीशन में हैं इस वक्त,